बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है जनाब कि बैटरी जो है आपकी, उसके साथ चार्जर कितने वोल्ट का होना चाहिए या कौन सा चार्जर आपकी बैटरी के लिए सूटेबल है। अगर आपके पास बैटरी है और उससे आप कोई काम लेते हैं, अब मसलन गाड़ी की ही बैटरी है, आप उतार कर उसको चार्ज करना चाहते हैं, वो फुली डिस्चार्ज है, तो फिर आपने क्या करना है, कौन सा चार्जर आप उसके लिए आपके लिए सूटेबल होगा उस बैटरी के लिए, या फिर कोई और बैटरी है जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए कौन सा चार्जर सूटेबल होगा। बाद वक़्त लोग 6 वोल्ट की बैटरी जो है घरों में वो इस्तेमाल करते हैं। एमरजेंसी लाइट्स के लिए छोटी बैटरियाँ लोग इस्तेमाल करते हैं 6 वोल्ट की। तो इन सब के लिए मेरे ये वीडियो कारआमद है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा अब तक, और अगर नहीं किया तो आप कर लीजिए प्लीज़। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आखिर में लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अंडरस्टैंड द बैटरी स्पेसिफिकेशंस। सबसे पहली बात ये है कि जो बैटरी है आपके पास, उसकी स्पेसिफिकेशंस आपको जाननी चाहिए। वो जो स्पेसिफिकेशंस हैं, मसलन कितने वोल्ट की है, कितने एम्पियर आवर की है, ठीक है, ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो फिर आप अपने चार्जर के साथ मैच करें तो फिर ही आप एक अच्छा चार्जर अपनी बैटरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखें कि अगर आपने कोई रॉन्ग चार्जर अपनी बैटरी के साथ लगा लिया तो आपकी बैटरी का भी सत्यानाश हो जाएगा, उसकी भी उम्र बहुत कम हो जाएगी या बिल्कुल ही वो बैटरी ख़राब हो जाएगी, लाइफ स्पैन उसका ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा बैटरी के साथ उसका चार्जर जो है उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ है बैटरी की टाइप आप ज़रूर आइडेंटिफाई करें। पहले तो ये पता करें कि ये बैटरी है किस किस्म की। लेड एसिड बैटरी है, AGL है, लिथियम है, निकल कैडमियम है, कौन सी बैटरी है जिसको आप चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर आपको ये याद रखें कि डिफरेंट बैटरीज नीड डिफरेंट चार्जिंग मेथड्स। मुख्तलिफ बैटरियाँ जो है उनकी चार्जिंग का तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ है। ये आपने फ़र्ज़ करें जान लिया कि जनाब आपकी बैटरी किस किस्म की है, तो फिर आप चेक बैटरी वोल्टेज। बैटरी वोल्टेज चेक करें। चार्जर्स जो है ये रेटेड होते हैं, 6 वोल्ट के होते हैं, 12 वोल्ट के होते हैं, 24 वोल्ट के होते हैं। तो चार्जर के वोल्टेज जो है वो आपके बैटरी के नॉमिनल वोल्टेज से मैच ज़रूर करने चाहिए। मसलन 12 वोल्ट की जो बैटरी है वो उसका चार्जर भी 12 वोल्ट का होना चाहिए, ठीक है जनाब। अगर आप 12 वोल्ट से कम का चार्जर लगाएंगे तो वो बैटरी चार्ज सही नहीं होगी, और अगर 12 वोल्ट से ज़्यादा का चार्जर लगाएंगे तो आपकी बैटरी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, उसकी लाइफ जो है। लिहाजा आप चार्जर का सही वोल्टेज का होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज़ जिसका आपने ख्याल करना है वो है डिटरमाइन बैटरी कैपेसिटी। बैटरी कैपेसिटी आप पहले पता करें कि आपकी बैटरी जो है उसकी कैपेसिटी क्या है। मिली एम्पियर आवर में चेक कर लें या एम्पियर आवर में चेक करें। बड़ी बैटरी है तो एम्पियर आवर में होगी, छोटी बैटरी है तो मिली एम्पियर आवर में होगी। तो बैटरी कैपेसिटी जो है ये याद रखें, ये इफेक्ट होती है कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू चार्ज, यानी बैटरी कितना टाइम लेगी चार्ज होने के लिए। बैटरी कैपेसिटी जो है वो उस पर इफेक्ट होती है, यानी ज़्यादा कैपेसिटी की बैटरी जो है ज़्यादा ज़्यादा टाइम लेगी चार्जिंग के लिए, और छोटी बैटरी जो है छोटा कम टाइम लेगी। फिर उसके चार्जिंग करंट्स में भी फ़र्क होता है, ठीक है। तो बैटरी कैपेसिटी जो है ये ज़रूर पहले पता करें। फिर चूज चार्जर करंट इन एम्प्स अकॉर्डिंग टू योर बैटरी। अपनी बैटरी के मुताबिक चार्जिंग करंट वाला चार्जर लीजिए। लेड एसिड बैटरीज आम तौर पर जो होती हैं ये टोटल कैपेसिटी का 10% to 30% चार्जिंग करंट लेती हैं, यानी 100 एम्पियर आवर की बैटरी के लिए 10 एम्पियर से लेकर 30 एम्पियर तक का करंट सेफ है। इसके दरमियान में उसको चार्ज कर सकते हैं आप। लिथियम बैटरी फ़र्ज करें है तो उसको चार्ज करने के लिए आपको मैन्युफैक्चरर का स्पेसिफिकेशन देखनी पड़ेगी कि वो किस चार्ज करंट पे इसको चार्ज करना चाह रहा है।
ٹھیک ہے. چوتھی چیز جو ہے پھر آپ نے دیکھنی ہے کہ لک فار دا اسمارٹ چارجنگ فیچرس، یعنی جو ہے ماڈرن چارجز جو آج کل کے ہیں ان کے اندر بہت سارے فیچرز جو ہے نا وہ یوزیبل فیچرز ہوتے ہیں. ان کو خیال رکھیے کہ وہ آپ کے چارجر میں ہوں. مثلاً آٹومیٹک شٹ آف آپ کے چارجر میں ہونا چاہیے کہ بیٹری اگر چارج ہو گئی ہے تو پھر آپ کا چارجنگ کرنٹ ختم ہو جائے. پھر ملٹی اسٹیج چارجنگ ہونی چاہیے. ملٹی اسٹیج چارجنگ سے مراد ہے کہ 3 اسٹیج یا 7 اسٹیج چارجنگ ہونی چاہیے. یہ میں آگے بتاتا ہوں کہ 3 اسٹیج چارجنگ اور 7 اسٹیج چارجنگ کیا ہوتی ہے. پھر ٹیمپریچر کمپنسیشن ہونا چاہیے فار لیڈ ایسڈ. لیڈ ایسڈ بیٹری کیونکہ چارجنگ کے وقت گرم ہوتی ہے تو لہٰذا اس کی ٹیمپریچر کمپنسیشن ہونی چاہیے، یعنی جیسے جیسے اس کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے اس کی چارجنگ کرنٹ کم کرنی پڑتی ہے تو تاکہ اس کا ٹیمپریچر زیادہ رائز نہ کرے. پھر اوور ہیٹ یا اوور چارج یا شارٹ سرکٹ پروٹیکشن اس کے اندر ہونی چاہیے، یعنی اوور چارج اور شارٹ سرکٹ یہ دونوں پروٹیکشن اس کے اندر ہونی چاہیے. کس کے اندر؟ چارجر کے اندر. دس ہیلپس ایکسٹینڈ بیٹری لائف اینڈ انشور سیفٹی. یہ سیفٹی کے لیے بھی ضروری ہے اور بیٹری لائف کے لیے بھی ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں. پانچواں جو ٹاپک ہے، پانچویں جو چیز ہے جس کو آپ نے خیال رکھنا ہے چارجر سلیکٹ کرتے ہوئے، وہ ہے ڈیسائیڈ آن دا چارجر ٹائپ. چارجر ٹائپ آپ سلیکٹ کر لیں کہ آپ نے کس قسم کا چارجر آپ کو چاہیے. مینول چارجر چاہیے جو کہ بیسک بیٹری چارجر ہوتا ہے، یا پھر اسمارٹ آٹومیٹک چارجر چاہیے جو کہ ایڈجسٹ چارجنگ بیسڈ آن بیٹری کیپیسٹی کے مطابق اپنی چارجنگ کرنٹ جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے. ایسا چارجر چاہیے. اسمارٹ چارجر چاہیے آپ کو. یا ٹرکل چارجر چاہیے. ٹرکل چارجر جو ہوتا ہے مینٹینس بیٹری ایٹ فل چارج اوور ٹائم لانگ فار اسٹوریج. جب آپ لمبے عرصے کے لیے بیٹری کو اسٹور کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹرکل چارجر اگر لگا ہوا ہے تو ظاہر اب اس کو مزید چارج تو نہیں کرے گا لیکن تھوڑا ظاہر اس کو کرنٹ دیتا رہے گا تاکہ وہ بیٹری لائیو رہے، ڈیڈ نہ ہو. پھر فاسٹ چارجر ہائر ایمپیئرج فار کوئک چارجنگ. یہ بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے جلدی فاسٹ چارجر کرنا ہے، جیسے کہ آج کل موبائل بھی آ رہے ہیں فاسٹ چارجنگ والے، تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس جو بیٹری ہے وہ فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتی ہے. پتہ چلے بیٹری آپ کی جو ہے نا وہ فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ نہیں کرتی، آپ نے اس کے ساتھ ایک فاسٹ چارجر لگا دیا ہے اور وہ آپ کی بیٹری کو کمپرومائز کر دے گا، بیٹری کی لائف کمپرومائز ہو جائے گی. چھٹی چیز جو ہے وہ چارجر سلیکٹ کرتے جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ ہے کنسیڈر آپریٹنگ انوائرمنٹ. آپریٹنگ انوائرمنٹ سے مطلب ہے کہ جہاں آپ نے لگانی ہے وہاں انوائرمنٹ کیا ہے. لک فار آئی پی ریٹڈ واٹر پروف ڈسٹ پروف ریزسٹنس. اس کے لیے میں نے آئی پی ریٹڈ جو ہے اس کے لیے میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو چینل پر جا کے اس پہ دیکھ لیجئے. اس کو انگریس پروٹیکٹیو کوڈز کہتے ہیں. آئی پی کوڈز جو ہوتے ہیں کہ کون سی چیز اس میں داخل ہو سکتی ہے بیٹری میں، کون سی چارجر میں کون سی نہیں ہو سکتی. اس پر بڑی الگ سے ویڈیو ہے آئی پی ریٹڈ کوڈز، آئی پی کوڈز پر. آئی پی 21، آئی پی 40، آئی پی 65، آئی پی 68 تو اس طرح کے کوڈ ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو جو چارجر چاہیے وہ کون سا چاہیے. کیا آپ کو ڈسٹ پروف چاہیے، واٹر پروف چاہیے. دین کنسیڈر روجڈنیس، یعنی کتنی کمپیکٹ آپ کو چاہیے، کتنا آپ کو جو ہے نا اسٹرانگ چاہیے، کتنا مضبوط چارجر آپ کا ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں آپ دیکھ لیجئے. پھر 7 نمبر ہے، 7ویں چیز جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ میچ کنیکٹر ٹائپ. جو بیٹری آپ کے پاس ہے کیونکہ چھوٹی بیٹریز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ایک کنیکٹر لگتا ہے چارجر کا جس سے وہ چارج ہوتی ہیں. تو اب اگر آپ کا کنیکٹر ہی اس سے میچ نہیں کرتا تو آپ کا چارجر بیکار ہو جائے گا. لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ بیٹری کا جو چارجر ہے آپ کے جو چارجر کا کنیکٹر ہے وہ بھی اس بیٹری کے اندر لگ بھی جائے، اس سے میچ کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. 8ویں چیز جس کا خیال رکھنا ہے آپ نے وہ ہے ویریفائی سرٹیفکیشنس اینڈ کوالٹی. سرٹیفکیشنس یہ ہوتی ہے کہ مختلف آرگنائزیشنس جو ہیں وہ مختلف سرٹیفکیٹس دیتی ہیں مینوفیکچرنگ کمپنیز کو. تو جو کمپنی چارجر بنا رہی ہے کیا وہ CE، UL، ROHS کسی سرٹیفکیشن لی ہوئی ہے اس نے کوئی؟ کیونکہ جتنی سرٹیفکیشنز لی ہوئی ہوں گی
उतना ही उसका क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होगा। चूज अ रेप्यूटेबल ब्रांड। रेप्यूटेबल ब्रांड का हमेशा चार्जर लें, क्योंकि उसकी सेफ्टी अच्छी होगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी, जो कि रेप्यूटेबल ब्रांड का चार्जर होगा। तो ये देखें कुछ नाइट कोर, एक्सस्टार, डेटाकोला, ये इस किस्म के जो चार्जर हैं ये रेप्यूटेबल कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर हैं जो ये चार्जर बनाती हैं। मसलन अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 12 वोल्ट 100 एम्पीयर आवर AGM बैटरी का सोलर चार्ज है। यू हैव ए 12 वोल्ट 100 एम्पीयर आवर AGM बैटरी फॉर सोलर स्टोरेज। सोलर के साथ आपने बैटरी लगानी है, 100 एम्पीयर आवर की है, AGM है और 12 वोल्ट की है। अब आपने इसके लिए चार्जर ढूंढना है तो आप क्या करेंगे, लेड एसिड यानी AGM, ये AGM लेड एसिड की ही एक किस्म है, सिर्फ इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है ये लिक्विड की बजाय पेस्ट शक्ल में होता है। तो फिर वोल्टेज क्या है, 12 वोल्ट, लेड एसिड बैटरी है और 12 वोल्ट है। चूज 12 वोल्ट चार्जर, 12 वोल्ट का चार्जर सेलेक्ट कीजिए। कैपेसिटी 100 एम्पीयर आवर है तो चूज ए चार्जर दैट कैन चार्ज बिटवीन 10 एम्पीयर टू 30 एम्पीयर, और ये स्मार्ट चार्जर हो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। प्रेफर ए 3 स्टेज चार्जर विथ टेम्परेचर कंपनसेशन। कोशिश करें कि आपका चार्जर जो है वो 3 स्टेज चार्जर हो और टेम्परेचर कंपनसेशन के साथ हो, यानी जैसे जैसे बैटरी का टेम्परेचर बढ़ेगा उसका चार्जिंग करंट वो कम करेगा चार्जर जो है। ये देखिए इस तरह के होते हैं अपने 3 स्टेज चार्जर। यहाँ से उसने चार्जिंग यहाँ से शुरू की है, ये देखें चार्ज करता करता यहाँ तक ले गया। ये वोल्टेज है, ये जो लाइन है ब्लैक जो है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये करंट है। तो ये यहाँ से इसने चार्जिंग शुरू की, और ये करंट वोल्टेज को अगर आप ले लें तो इसने 11 वोल्ट से चार्जिंग शुरू की है, यहाँ तक इसने 11 वोल्ट पे चार्जिंग की है। फिर इसने 12 वोल्ट पे चार्जिंग की है, यहाँ तक ये दूसरा स्टेप इसने लिया। फिर तीसरा जो है उसने 13 वोल्ट से उसकी चार्जिंग शुरू की है, और ये उसने चार्जिंग कंप्लीट कर दिया। अब ये बैटरी फुली चार्ज हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे जो चार्जर होते हैं इसको कहते हैं 3 स्टेप चार्जिंग, और ये 3 स्टेप चार्जिंग हमेशा अच्छे होते हैं, ये आपकी बैटरी लाइफ जो है उसको इंक्रीज करते हैं। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और मुझे उम्मीद है चैनल आपने ज़रूर लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को प्लीज़, क्योंकि मैंने देखा है मेरे पास डाटा जो यूट्यूब भेजती है उससे मुझे पता चलता है कि कितने सब्सक्राइबर्स जो है उससे वॉच टाइम आ रहा है, और कितने अनसब्सक्राइब्ड जो लोग हैं उनसे अब मेरा वॉच टाइम आ रहा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये आपका जो है ना आसान होगा मेरे ऊपर, ताकि मेरी हौसला अफजाई होगी तो मैं अच्छी अच्छी और वीडियोस बनाऊंगा। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो तक फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।